मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दरभंगा में चली मैट्रिक परीक्षा शांतिपूर्ण, छात्रों ने कहा कि नॉर्मल परीक्षा पूछे जा रहे हैं। दरभंगा में मैट्रिक परीक्षा के दौरान पूरी मुख्य सड़कें रही जाम। कुंवर सिंह कॉलेज से लेकर हजमा चौक तक जाम का बात कहा लोगों ने। बहादुरपुर थाना के वास्तेपुर जाम में एक व्यक्ति की ठोकर मारकर किया घायल, डीएमसीएच में भर्ती। मधुबनी के घुंघरडिया के बेल्ही में ट्रैक्टर ने स्कूटर चालक सवार को ठोका, गंभीर रूप से डीएमसीएच में भर्ती, चल रहा इलाज। जीएनएम नर्सिंग के छात्राओं के लिए संकट बेमैसेल का मकान तोड़ने का निर्देश से मचा हड़कंप, प्राचार्य ने लिखा पत्र। दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर में डिजिटल एक्सरे मशीन बनकर तैयार, शीघ्र होगा उद्घाटन। दरभंगा श्यामा न्याय समिति में 9 सदस्यीय कमेटी गठित, उप समिति बनने की प्रक्रिया तेज। दरभंगा बेता थाना के होमगार्ड के जवान के पुत्र को धोई घाट में बेलोरो ने कुचला, घटनास्थल पर मौत, लाश पहुंचा डीएमसीएच पोस्टमार्टम। दरभंगा के पतौर थाना के बेनी में जमीन विवाद में 5 व्यक्ति घायल, 2 महिला शामिल, डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा के सीपीआई कार्यालय में हुई बैठक में लिया गया निर्णय, 27, 28, 29 मार्च को होगा कार्यक्रम। एवं क्रमबद्ध परीक्षा देते हुए छात्र छात्राओं का कहना था कि परीक्षा में नॉर्मल प्रश्न पूछे जा रहे हैं और अंदर की व्यवस्था भी सही है, कोई शिक्षक डराते नहीं है। इसके साथ ही छात्राओं ने ये भी कहा कि जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए तो भारी होगा, लेकिन अभी प्रश्न नॉर्मल पूछे जा रहे हैं जो छात्रों के लिए अच्छे लग रहे हैं। अंदर सही चल रहा है, एग्जाम जैसे चलना चाहिए वैसे ही चल रहा है, बच्चों को डराया नहीं जा रहा है, मतलब सब कुछ नॉर्मल है सर। नॉर्मल रहता है, जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए तो हार्ड ही होगा ना जी। में मैट्रिक परीक्षा प्रारंभ होते ही हजारों की संख्या में सड़कों पर आए लोगों की वजह से मुख्य सड़कें दोनों तरफ जाम रहती हैं। गौरतलब है कि छात्र छात्राओं को परीक्षा केंद्र तक भी आने में परेशानियों से गुजरना पड़ता है। कई छात्रों ने कहा कि कुंवर सिंह कॉलेज से आप जाकर हजमा चौक तक अगर देखें तो सड़कें पूरी तरह जाम हैं, लोगों का आना जाना मुश्किल है। परीक्षार्थी को घर से आधा 1 घंटा पहले निकलना पड़ता है ताकि वो समय पर परीक्षा केंद्र पहुँच सकें। यही तो बिहार सरकार का यही व्यवस्था तो खराब है कि कल हम 5 बजे निकले और अपने घर पे यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर में मेरा घर है, मैं 3 घंटा में पहुँचा वहाँ। और यहाँ से लेके हजमा चौराहा तक के बीच में इतना सा जाम लगता है ना, सब कुछ कहने की बात ही नहीं है, क्या बोल सकते हैं। आप खुद ही जाके एक बार देख लीजिएगा वहाँ से वहाँ तक का कितना घंटा जाम रहता है। घायल, डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के वास्तेपुर गांव में जब एक व्यक्ति सड़क के बाहर शौच के लिए जा रहा था, उसी वक्त लाल रंग की मार्शल गाड़ी ने तेज टक्कर मार दी, जिससे वो नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके सिर में चोट लगी है। उसका इलाज दरभंगा डीएमसीएच में चल रहा है।
काला लाल हमारा भाई क्या नाम है उनका? रमेश रमेश राय राय। घर जिला थाना कब की घटना है? 4:30 बजे सुबह आज कहाँ जा रहे थे? लेटरिन करने जा रहे थे रोड पे, चौकी पे है सेंटर चौक। तो फिर क्या हुआ? ले आए हैं कब आए थे? सुबह। एमसीएच में आज गंभीर रूप से एक व्यक्ति को भर्ती किया गया जिसका पैर कटा है, स्टील रॉड लगेगा। परिजन काफी परेशान हैं। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही मधुबनी के घोरडिया के बेलही चौक पर इसे ट्रैक्टर ने ठोक दिया था। ये स्कूटर से जा रहा था। इसके बाद उसे वहां इलाज किया गया। गंभीर होने पर 15 तारीख की सुबह दरभंगा डीएमसी चलाया गया। एक्सीडेंट हो गया, मेरा भगना है। 13 तारीख 8 बजे रात ये जगह पे दिल्ली चौक पे जी कैसे हो गई थी? ट्रैक्टर वाला ने ठोक दिया है स्कूटर से। और क्या पता किससे जा रहे थे? इससे ये तो हम लोग संग में था ही नहीं, अकेले गए थे। उसके बाद खबर आया कि एक्सीडेंट हो गया, लेकर के यहाँ के 8 बजे रात डीएमसी हॉस्पिटल दरभंगा। अभी तो देखो सारे सिला हुआ है, कच्चा प्लास्टर हुआ है, अब स्टील लगेगा, पूरा टांग कटा हुआ है। के छात्राओं के लिए संकट की घड़ी आ गई है। हालांकि 13 तारीख को BMICL ने पत्र लेकर मकान को तोड़ने का निर्देश देते हुए के खाली करने को कहा, जिसके बाद GNM के प्रचार ने साफ कहा है कि नर्सिंग छात्राओं के लिए संकट की घड़ी है। एक ही बड़ा कक्ष है जिसमें सभी 3 वर्ष के छात्राओं का अध्ययन कार्य होता है। वैसे मकान भी टूटा हुआ है। इस परिस्थिति में अगर मकान को गिराने का निर्देश दिया गया तो काफी मुश्किल होगी। इसके लिए वो BMICL को वापस पत्र लिख चुके हैं ताकि अभी इसका कोई विकल्प ढूंढे। छात्राओं का पढ़ाई बाधित न हो, इस पर ध्यान देने को कहा गया है। से है एक 13 तारीख को हम लोगों को एक पत्र मिला, उसमें BMICL की तरफ से एक लेटर आया हुआ है कि जो क्लासरूम है हमारा, क्लासरूम से सटा हुआ पोर्शन, उस पोर्शन को डिसमेंटल करने की बात है। हमारा ये कहना है कि एक तो GNM स्कूल DMC दरभंगा में 3 बैच के मात्र एक क्लासरूम और इसके साथ जो सटा हुआ पोर्शन है उसमें हम लोग स्टोर के रूप में जब प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ पे कुछ सामान को रखते हैं। उस पार्ट को अगर तोड़ दिया जाए तो स्कूल और क्लासरूम का जो हालत है ऑलरेडी टूट के गिर रहा है, सीमेंटेड जो पोर्शन है वो भी चढ़ के गिर रहा है। अगर बार बार ये गिरते रहेगा और अगर उसको तोड़ा गया उस पोर्शन को तो हो सकता है क्लासरूम टूटे या पूरा दीवार धड़ करके। इसी कारण जब ये लेटर आया है तो हम लोगों ने BMICL को वापस पत्र लिख करके अनुरोध किया है कि इसको ना तोड़ा जाए या कुछ इसका अलग विकल्प देखा जाए। मां श्यामा मंदिर में 9 सदस्यीय नई कमेटी का गठन किया गया है। गौरतलब है कि इस नई कमेटी का कार्य दरभंगा मां श्यामा मंदिर के विकास पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। यही पूरे जो पैसा कैश हैंड में था उस पैसे जो 10 दिनों से इसकी गिनती चल रही है, जो सार्वजनिक तौर पर मंदिर परिसर में पूरे भक्तजनों के बीच में पैसे की गिनती की जा रही है ताकि सभी के सामने स्पष्ट हो सके। इस मौके पर नई कमेटी के सदस्य मधुबाला सिन्हा ने कहा कि उन्हें नए कमेटी में नियुक्त किया गया है, अब वो पूरा विकास पर ध्यान देगी। इसके अलावा श्यामा मंदिर के कमेटी के द्वारा अब उप समिति भी बनाए जाएंगे जिनका अलग अलग विभागों की देखरेख का जिम्मा सौंपा जाएगा। अभी नई कमेटी में हमको बनाया गया है और हम देख रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से काम हो रही है और पूरा सहयोग रहेगा मेरा। पूरा एकदम मंदिर का विकास के लिए हम एकदम सहयोग देते रहेंगे। और जो सामने हम लोग को बनाया गया था कि समिति के सदस्य के सामने पैसा गिनती के लिए, तो ये 4-5-6 दिन से शुरू हो गया है और
गिनती हो रही है पैसा और बैंक में पैसा मिल रहा है। हम लोग इसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं पूरे समिति को। दरभंगा के डीएमसीएच में अभी इंडोर और आउटडोर मरीज के लिए एक डिजिटल एक्सरे मशीन सुपर स्पेशलिटी में लगाया गया है, जहां मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। इसे देखते हुए दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक के आदेश के बाद आउटडोर में एक नया कलकत्ता की कंपनी के द्वारा नया डिजिटल एक्सरे लगाया गया है, जिसका शीघ्र शुभारंभ होगा। गौरतलब है कि इस एक्सरे यूनिट में इंडोर में भर्ती मरीज और आउटडोर में मरीजों का डिजिटल एक्सरे यहां प्रतिदिन होगा। भर्ती दरभंगा के पतोर थाना क्षेत्र के बेनी में जमीनी विवाद और रास्ता को लेकर के दो व्यक्ति परिवार में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें 5 लोग घायल हुए, जिसमें 3 पुरुष और 2 महिला हैं। सभी को डीएमसीएच भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। घटना हुआ जो हम लोग राजमिस्त्री के काम करते हैं, 8:30 बजे जब घर से निकल के बाहर, हम लोग का अंदर घर पड़ता है, बाहर आए काम जाने के लिए तो बाबूजी को पीट रहा था। गणेश साहू, सरवन साहू जी और दिनेश साहू सब भाई मिलकर पीट रहा था। तो हम गए बचाव करने के लिए, तो हमारे बाबू जी को छोड़ हमको भी पीटने लगा। बाबू जी को सबके हाथ में टेंगारी फोड़ता, रॉड सब था, लाठी उठी और सब मिलकर मिलने लगा। हमको भी पीट दिया, हमको 2-4 लाठी लगा, कपार फट गया तो हम बेहोश हो गए। आज हुआ है सुबह 8 बजे। जी हाँ, आज 11 साल पिछवाड़ा सरवन साह 11 साल और यही उसका भतीजा था सुमन साह। हम घायल हैं सरपंच और 2 महिला। डीएमसीएच पोस्टमार्टम दरभंगा के बेता थाना में काम करने वाले राजकिशोर यादव के पुत्र फूल बाबू यादव देर रात जब धोई घाट के पास, जो कि दरभंगा कुशस्थान रोड में है, वो सब्जी लाने पैदल जा रहा था। इन वक्त पर पीछे से आ रही पिकअप और बोलेरो उसे कुचलते हुए चली गई, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। तब तक पिकअप और बोलेरो दोनों वहां से भाग चुके थे। हालांकि इस घटना की सूचना मिलते ही सभी परिजन उसे दरभंगा डीएमसीएच पोस्टमार्टम में लाए, जहां पोस्टमार्टम किया जा रहा है। जय किशोर यादव, मामूपुर घर। घटना हम तो दिल्ली मोड़ में थे, लेकिन फ़ोन के द्वारा मालूम हुआ कोई अनियंत्रित गाड़ी तेज़ रफ्तार में मेरे भतीजा सब्जी लेके पैदल चले आ रहे थे घर की ओर। गोई चौक और रामपुर के बीच में मोहन साहब के घर के नज़दीक माथा पर चक्का चढ़ाते हुए भाग गया। जब हम लोग को स्वजन को सभी को मालूम हुआ परिवार के, तो हम लोग आए, देखे तो देख के हक्का बक्का रह गए कि भगवान यह कैसा दुख का पहाड़ हम लोग को दिए। ये श्यामा मंदिर में कमेटी के द्वारा अब नई कमेटी के गठन होने के बाद नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत अब सार्वजनिक रूप से चढ़ावे में आए हुए पैसे और सिक्के को गिना जाता है, उसके बाद उसे बैंक में जमा किया जाता है। हालांकि प्रबंधक का कहना था कि 1 रुपये के सिक्के बैंक भी लेने से इनकार करते हैं, फिर भी उन लोगों पर दबाव डालकर जितने भी राशि जमा होती है उतने बैंक में जमा किया जाता है। माँ श्यामा मंदिर न्यास समिति के द्वारा जो अधिकृत जो कमेटी है, कमेटी के देखने के लिए उनके समक्ष यह दान पेटी सब खुली है और दान पेटी की राशि का हम लोग ओपन रूप से खुले आम जनता के बीच में कर रहे हैं। और 5 फरवरी से यह कार्य प्रारंभ हुआ है। ये 5वां रोज है। इस बीच में लगातार हम लोग गिनती किए हैं। आज गिनती करते हैं, नेक्स्ट बैंक में हम लोग जमा करते हैं, लेकिन सिक्का देने में बैंक को भी कठिनाई है। और चूँकि भक्तों के द्वारा सिक्का काफ़ी चढ़ाई जाती है, तो यह एक समस्या है सिक्का लेकर के।
लेकिन अभी तक हम लोगों ने जो गिनती किया है तो सभी SBI KSDS ब्रांच में जमा करते गए हैं।